हाल ही में भारत ने डेयरी सेक्टर में एक अहम उपलब्धि हासिल की है। देश ने दो हाई यील्डिंग सिंथेटिक गायों की नस्लों करण फ्राइज और वृंदावनी को आधिकारिक रूप से रजिस्टर किया। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय सुधारने के लिए बेहतर नस्लों की बड़ी जरूरत है। सबसे पहले करण फ्राइज की बात करते हैं। यह नस्ल नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एनडीआरआई करनाल हरियाणा में विकसित की गई है। करण फ्राइज दरअसल एक क्रॉस ब्रीड है जिसे भारत की देसी थारपारकर गाय और विदेशी होल्स्टीन फ्राइजियन बैल को मिलाकर तैयार किया गया है। इस नस्ल की खासियत यह है कि ये एक लैक्टेशन पीरियड में 3500 केजी से ज्यादा दूध देने में सक्षम है। इतना ही नहीं, अनुकूल परिस्थितियों में इसका डेली पीक मिल्क यील्ड करीब 46.5 केजी तक पहुंच सकता है। करण फ्राइज की बड़ी ताकत यह है कि इसमें विदेशी नस्ल की हाई प्रोडक्टिविटी और देसी नस्ल की मजबूती और जलवायु सहनशीलता दोनों का संतुलन होता है। अब बात करते हैं वृंदावनी नस्ल की। इसे ICAR इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI बरेली उत्तर प्रदेश ने विकसित किया। वृंदावनी एक मल्टी ब्रीड सिंथेटिक नस्ल है जिसमें विदेशी नस्लों जैसे होल्स्टीन फ्राइजियन, ब्राउन स्विस और जर्सी को भारत की देसी हरियाणा गाय के साथ क्रॉस किया गया। इस नस्ल को खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह भारतीय परिस्थितियों में ज्यादा दूध दे सके, बीमारियों के प्रति मजबूत रहे और छोटे मध्यम किसानों के लिए उपयोगी हो। दोस्तों, इन दोनों नस्लों के विकास में ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की भूमिका बहुत अहम है। ICAR भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन DARE के तहत काम करने वाला एक संगठन है। यह देश में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और हॉर्टिकल्चर से जुड़ी रिसर्च और एजुकेशन का शीर्ष संस्थान माना जाता है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी और पहले इसे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहा जाता था। आज इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।